नमः हरे नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 42 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वेनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वेनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अब हम इसे फिर से गाते हैं। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वेनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण हमें इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। हरे कृष्णा। अब हम इस श्लोक के बारे में और अच्छे से प्रभु जी से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो ये भगवत गीता के अध्याय 4 का अंतिम श्लोक, और यहाँ पर यह श्लोक बाकी श्लोकों से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में आदेश दे रहे हैं कि हमको क्या करना है। तो जहाँ पर भी आए उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, मतलब तैयार हो जाओ कार्य करने के लिए। यहाँ पे आता है कुरु, करो। ये स्पष्ट रूप से हमको आदेश देते हैं कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पर भगवान ने बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया युद्ध का। बहुत सारे लोग समझते हैं जी हम तो अब बूढ़े हो गए हैं, अब हमें युद्ध की क्या आवश्यकता है। तो भगवत गीता क्या हमारे लिए नहीं है? भगवत गीता सबके लिए है। यहाँ पर भगवान ने जो युद्ध की बात कही है वो हमारे भीतर जो बहुत सारे संदेह है, संशय है, उनको काटने की बात कर रहे हैं। और किससे काटना है? ज्ञान के शस्त्र के द्वारा। तो बाहर का युद्ध अर्जुन के सामने है, पर हमारे सामने बाहर का युद्ध नहीं है, पर हमारे सबके, अर्जुन के भी और हमारे हृदय में भी एक आंतरिक युद्ध है। युद्ध का मतलब क्या हुआ? कोई हमारे ऊपर अटैक करने वाला है? हाँ, हमारे हृदय में 6 शत्रु छिपे हुए बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। ये 6 शत्रु हमें बहुत अलग अलग तरीके से हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। और भगवान हमको तैयार करते हुए बोलते हैं कि ये ज्ञान असीना, ज्ञान के जो शस्त्र के द्वारा हमें सारे ये जो संशय है उसको दूर करना है। तो बाहर का युद्ध अर्जुन के लिए है, पर आंतरिक युद्ध हम सब के लिए है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि हमें संसार के प्रलोभन खींच के लेके चले जाते हैं। हमें पता है कि ये गलत है, और फिर भी मन हमको रगड़ के लेके जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं ये हमेशा हमको खींच के लेके जाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमारी जो बुद्धि है उसको स्ट्रांग बनाना है, उसको मजबूत बनाना है। कैसे बनाएंगे? ज्ञान के द्वारा। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं
तो हमारी बुद्धि कुशाग्र बनती है, हमारी बुद्धि को निर्णय करने की क्षमता प्राप्त होती है कि क्या सही है और क्या गलत। और ऐसे ज्ञान के माध्यम से हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने बोला कि जो संशय हैं, जो हमें आगे बढ़ने में रोकते हैं, उन सारे संशयों को ज्ञान के द्वारा काटना है। ये शस्त्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह का समय है, सब लोग खराटे ले रहे हैं, सर्दी का समय है, बाहर अंधेरा है, उठने का मन नहीं कर रहा, तो आप समझ लीजिए आपका युद्ध आरंभ हो चुका है अपने मन के साथ में। मन हमें खींच रहा है, अरे कितना बाहर ठंड है, रजाई के अंदर कितना आनंद मिल रहा है, थोड़ी देर और सो जाते हैं, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। तो जब हम शास्त्र के अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं तो हम सब योद्धा बन जाते हैं, और हमें युद्ध करना है उन समस्त इच्छाओं के विरुद्ध, जो इच्छाएं हमको भगवान से दूर लेके जाती है, जो हमें संसार में बांध देती है। तो ऐसे ही सारी इच्छाओं के विरुद्ध हमें अपने बुद्धि को कुशाग्र बनाना है। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन तो अच्छे से करते हैं, पर जीवन में उसको नहीं उतारते। वो ये सोचते हैं ये सारा ज्ञान तो मेरी बहू के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो वास्तव में लोग ये सोचते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान तो दूसरे लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। पर वास्तव में ये सारा ज्ञान हम लोगों के लिए है। हमें ये देखना है कि हमारे आचरण में कहाँ कमी है और कैसे दूर करें। तो जैसे कि कोई योद्धा है, उसके पास बहुत सारे अस्त्र है, पर वो अस्त्र को क्या करता है, घर पे छोड़ के चला जाता है। तो क्या क्या भाई, लड़ाई में जा रहे हो और शस्त्र नहीं है तो बुरी तरह मारे जाओगे। तो हमारा भी हाल ऐसा ही होता है जब हम ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारते। पता बहुत है, सब बातें याद है, बोल दो पूरी भगवत गीता याद है जी, पर आचरण में देखा जाए तो जैसे ही प्रलोभन सामने आते हैं, मन के तार तेजी से बजने लगते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि जो ज्ञान हम लोग ले रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारना है। रावण को बहुत ज्ञान है, बहुत सारी बातें पता है, पर आचरण में वह नहीं लेके आ पाया। तो ऐसे ज्ञान का हमें लाभ नहीं मिलता। तो कई लोग बोलेंगे जी भगवत गीता का ज्ञान तो बहुत कठिन है, कैसे हम लोग उनको समझेंगे। तो बोला, प्रभुपाद जी ने बताया कि हमें भक्तों के संग में, एक प्रमाणिक गुरु के संग में रहकर फिर भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। और एक साथ सब बदलाव नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा बदलाव लाइए। पहले आप भगवान के नाम का जप करना आरंभ कीजिए और शास्त्रों का अध्ययन कीजिए भक्तों के संग में। थोड़ा थोड़ा आप हर रोज अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो उसको आपको ज्ञान का लाभ मिलेगा, नहीं तो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। इस बारे में एक बहुत सुंदर कथा बताई जाती है कि बहुत सारी चिड़िया वो पहुंच गई साधु महाराज के पास कि साधु महाराज हमको ज्ञान बताइए। साधु महाराज बोले कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना नहीं खाना है। साधु महाराज ने बोला समझ में आ गया? चिड़िया ने बोला हाँ जी सब समझ में आ गया। और सारी चिड़िया जा रही है चलते हुए, या एक ही बात बोल रही है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना नहीं खाना है। और ऐसे बोल रहे अगले दिन सुबह हो गया, शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाल दिया है और देखता है वो सारी की सारी चिड़िया उस दानों पर टूट पड़ी है।
और शिकारी क्या करता है, सबको जाल में बांध कर रगड़ के लेके जा रहा है। और सारी चिड़िया अभी भी यही बोल रही है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना नहीं खाना है। तो हमारा भी ऐसा ही हो जाता है। सो ज्ञान हमको मिला है, हम लोग हृदय से उसको स्वीकार नहीं कर पाते। कई लोग बोलते हैं जी हम लोग माला करते हैं, खुला माला करते हैं जी, हम माला भगवान का नाम का जब माला पर नहीं करते, क्या जरूरत है, भगवान को पता है मेरे को कि हम कितना अच्छे से करते हैं, जब मन होता तब हम बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये सब मन के प्रपंच हैं जो हमें भगवान की ओर बढ़ने से रोकते हैं। जो ये सोचते हैं कि नियम बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो वास्तव में अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि मन शुरू में तो बोलेगा देखो हमने कितना जप किया है, और अगले दिन बाद में पता चलेगा कि कभी कभार जप छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया जी, परिवार के कोई मित्र आ गए, कभी रिश्तेदार आ गए। इसीलिए भगवान ने बोले जो भी संदेह है उसको दूर करना बहुत आवश्यक है। और कैसे दूर करें, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा। जब हम इस तरह से समझते हैं तो जो रस्सियाँ हमको बांध के रखे हैं, जो भगवान की ओर बढ़ने में रोक रहे हैं, उन सब को काटना है। ऐसा नहीं कि रस्सियों के साथ में चलना है, रस्सियों के साथ चलोगे तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। तो जो संदेह आता है, जो बात समझ में नहीं आई, उसको समझने के लिए प्रयास करना है। जो भी डाउट है उसको पूछना है। और इस तरह से हम अपनी बुद्धि को और अपने मन को, दोनों को बहुत अच्छा और मजबूत बनाना है, जिससे कि हम अपनी जो भक्ति है पूर्ण निष्ठा के साथ कर सके। तो भगवान ने जैसे ही ऐसा बोला, तुरंत अर्जुन के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, जो कि अध्याय 5 के आरंभ में अर्जुन पूछते हैं। हरे कृष्णा जी।